अंबाला की सुर्खी हर खबर के साथ। अंदोलन करने पैंदे हैगे। एक जिहड़ी गल बोली जाती है अक्सर कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, ये किसानों को बरगलाया गया हैगा कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नाल किसानों को भी नुकसान होएगा, देश के ऊपर बहुत बड़ा बोझ पै जाएगा। ये भी आप सुनते आए हैगे। कई लोग तो आंकलन भी कर देते हैं कि भाई 10 लाख करोड़ का खर्चा होएगा। कई साल पहले किया जाता सीगा, 2 साल पहले कि 17 लाख करोड़ रुपए का खर्चा हो जाएगा। हमने वो भी बातें सुनी हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर हम प्रयास करें, और मैं प्रयास करूंगा थोड़ा सा हिंदी भाषा में आप सबसे बात करके, ताकि सबको समझ आए कि ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्यों किसान की एक बहुत जो एग्जिस्टेंस है या जो जीवन है उसमें कितना उसका महत्व है, ये आपको समझना है। ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आज ये हालात हैं कि भारत का किसान सारे देश में जितनी भी बाकी सेक्शंस हैं सोसाइटी के, सबसे नीचे पायदान पर खड़ा है। एक आंकलन सरकार का बताता है कि अगर देखा जाए तो आधे देश में यानी 17 स्टेट 17 राज्यों में उनका अध्ययन कहता है कि 17 राज्यों में किसान परिवार की जो औसतन आय है, इनकम है साल की, वो 20,000 रुपए है। यानी 20,000 रुपए अगर साल में 17 राज्य, तकरीबन आधा देश हो गया, आधे देश में किसान परिवार की औसतन इनकम अगर 20,000 रुपए साल की है, तो महीने के अगर हम उसमें देखें तो 1700 रुपए में किसान परिवार आधे देश में गुजारा करता है। 1700 रुपए में तो मैं गाय नहीं पाल सकता। अगर आप शहर में रहते हैं तो आप कुत्ता नहीं पाल सकते, लेकिन 1700 रुपए में किसान परिवार जो है वो गुजारा करता है। तो इससे साफ पता चलता है कि आज इतने दशकों के बाद भी जब हम कहते हैं कि हम अमृत काल में जा रहे हैं, तो उस अमृत काल में कितना गंभीर संकट खेती के ऊपर खड़ा हुआ है। अभी सरकार का अपना एक और आंकलन आया है जो ये बताता है कि किसान की जो औसतन आय है हर महीने सारे देश में, मैंने आपको पहले बताया था कि आधे देश में, अब पूरे देश में देख लें तो 10,000 रुपए किसान की महीने की इनकम बनती है, कि जो कि मनरेगा के वर्कर से भी, मनरेगा मजदूर से भी कम उसकी इनकम है किसान की। इस हालात में आपको ये समझना है कि क्या कारण है कि आप इतनी मेहनत करते हैं, आप अपना खून पसीना एक करते हैं, उसके बावजूद भी जब आप फसल लेके मार्केट में जाते हैं, बाजार में जाते हैं, तो उसके दाम गिर जाते हैं। कई बार तो आपको अपना आलू सड़कों पर फेंकना पड़ता है, टमाटर सड़कों पर फेंकते हो, गोभी सड़कों पर फेंकते हो। ये क्यों होता है कि हम ये मान के चलते हैं कि किसान है तो कोई बात नहीं, किसान है तो कोई बात नहीं, ये हमारी मानसिकता में है। लेकिन मेरा ये कहना रहा है कि किसान के साथ एक दशकों से एक अन्याय होता आया है, और ये अन्याय आप ही समझ सकते हैं क्योंकि आप ही वो शख्स हैं जो खेती करते हैं, खेती से गुजारा करने का भी प्रयास आप करते हैं, जो कि बड़ी मुश्किल बात है आज के जमाने में। सरकारी अध्ययन कहता है कि अगर खेती से देखा जाए कि आपकी इनकम कितनी होती है, तो रोजाना आपको 27 रुपए मिलते हैं सिर्फ खेती से। आप मुख्यमंत्री बदलते एक हरी पग वाले का एडा संभला छड्या सी, जीन के कोल 9 किसान भुन दिते, ते ये बड़ी लंबी कहानी है। कहानी सारे लीडर सुनाएंगे तुहानू। मेरा मनना है जिन्ना चਿਰ ये किसान भुन दिते, इन्हां दी लिस्ट 1700 है, ते जिहड़े आर्थिक तंगियां कारण खुदकशियां कर रहे ने, मैं नहीं कह रहा, पार्लीमेंट के उत्ते उन्हां किसान परिवारों के मुखिया का नाम है जिहड़े 10 लाख तो वध आर्थिक तंगियां कारण खुदकशियां कर गए हैं। यह सिलसिला उन्ना चिर जारी रहेगा जिन्ना चिर विज्ञानक ढंग नाल खेती करने वाले लोगों की खेती नीति नहीं बनती। बड़े कमीशन बने, बड़े किसान अंदोलन होए, बड़िया शहीदियां पाइया, बड़िया जेलां भरिया, बहुत सारे कमीशन रद्दी की टोकरी में गए, ते एक कमीशन हाल ही जिंदा है, उसका नाम है स्वामीनाथन। अज स्वामीनाथन के मुद्दे उत्ते टल्लेवाल साहब, पनेर साहब
जिन्ना चਿਰ MS स्वामीनाथन की रिपोर्ट 100% लागू नहीं होती उन्ना चਿਰ आर्थिक इंसाफी का नित आप नहीं मान सकते। ते मैं अपने जज्बातों को कंट्रोल करता होया, मेरी 84 साल की उम्र है, देखो यारो एक बजुर्ग बंदा ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਰਿਹਾ है ਤੇ मैं हरियाणे के किसानों के सिर झुकाता होया, पंजाब के किसानों को शाबाश देता होया। ये मोर्चा आज पूरे देश दी कंधां, पूरे देश के पिंडां, पूरे देश के शहरों के कस्बों का मोर्चा बन गया। मैं बधाई देना इन्होंने लीडरों को, इन्होंने शाबाश देना जिन्होंने मोर्चे को दोबारा फिर लाया, मतलब मोर्चे का नाम रखे दो नहीं है वही मोर्चा जो दिल्ली जित के आया रुखिया मंगा मनवाने वास्ते मैदान में आयो। आज भैनों भरावान मैं शाबाश दे के फतेह बुलाना चाहना। मैं बुलाओ फतेह, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। के अंदर जो सरकार हरियाणा सरकार ने तसद्दुद किया, इसके अंदर हमारे आंदोलन के अंदर 22 वर्षीय शुभकर्ण को शहीद किया गया है, उसका श्रद्धांजलि समागम आज यहाँ पर मनाया जा रहा है। उनको सब तक फूल भेंट किए जाएंगे। पूरे इलाके के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। सरकार ने हमारे महत्व का हनन किया है, लोकतंत्र का हनन किया है, वो बड़ा दयनीय है। आज हम लोगों से कहेंगे, सवाल पूछो इस सरकार से, हमारे साथियों का क्या कसूर था जो हमारे ऊपर गोलियां चलाई। ऐसी हमारी कौन सी मांगे? हमारी वही मांगे हैं जो 2014 में, 2019 में, 2020 के आंदोलन में वही डिमांडें हम रिपीट कर रहे थे। उन्होंने जो हमारे साथ वादे किए वो पूरे ना करने के कारण किसानों ने आंदोलन किया और एवज में गोलियां चलाई गई। 400 से ऊपर साथियों को जहाँ घायल किया गया, एक साथी की गोली कर हत्या की गई और गोली पर डालकर किसानों को अगर उसको इलाज के लिए भी हाई कोर्ट से ऑर्डर लेकर आना पड़ा, उसे PGI ले जाने के लिए। ये सब जो लोकतंत्र का हनन हुआ, मानवाधिकार का गला घोटा गया है, इसका सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आज यहाँ पर लोग इकट्ठा होकर मौके की सरकार से, मौके की सत्ता से सवाल पूछेंगे कि हमारे उन साथियों का दोष क्या था जो आप लोगों ने उनके ऊपर गोलियां चलाई, किस अधिकार, किस कानून, किस संविधान के मुताबिक, या उन्होंने ऐसा क्या मांगा जो आप लोगों ने उनकी मांगे तो पूरी नहीं कर सके लेकिन उनके ऊपर इतना अत्याचार किया है। आज सब ये यहाँ पर इकट्ठा होकर अपने उस शहीद को सरदा के सुमन भेंट करेंगे और सरकार से सवाल करेंगे। नहीं, आज यहाँ से हमने तनौर तक वहाँ दोबारा से धन्ना जी के वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ पर वो अपना समापन करेंगे। AMI ने ला लिया की ओर से मोहड़ा मंडी अम्बाला में ये बड़ी जो हमारी महापंचायत शहीद शुभकर्ण जी का शहीदी समागम हो रहा है। जो सरकार ये दावा करती थी कि ये आंदोलन अकेला पंजाब का आंदोलन है, जो हमने पहले एक और भी शहीदी समागम प्याऊ माजरा में किया, ये दूसरा बड़ा हमारा शहीदी समागम है। और आज का जो यहाँ मोहड़ा मंडी का लोगों का जो जनसमूह उमड़ा है, ये इनके बावजूद भी पूरी दहशत फैलाई गई। हरियाणा में जिस तरह से 70,000 अर्धसैनिक फोर्स लगाए गए, जिस तरह में पुलिस ने कार्रवाई की, पिछले दिनी नवदीप वाटर कैनन वाले को गिरफ्तार किया गया। इतनी दहशत के बावजूद लोग बड़ी तादाद में आए हैं और सरकार का, ये केंद्र सरकार का, मोदी जी का भर्म तोड़ दिया लोगों ने कि अकेला पंजाब का आंदोलन नहीं है, ये पूरे देश का आंदोलन है और ये देश के किसान मजदूर के हित में लड़ा जा रहा है और ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। आज भी हमारी मांग स्टैंड करती है कि हमें दिल्ली जाके पीसफुली ढंग से आंदोलन करने का अधिकार दिया जाए, जो हमारा मौलिक अधिकार है। तो दूसरा जो हमने मांग रखी है कि हमें MSP गारंटी कानून बना के दिया जाए, सभी फसलों के दाम तय किए जाएं, C250 के अनुसार फसलों के दाम दिए जाएं, किसान मजदूर का कर्ज ख़त्म किया जाए, लखीमपुर खीरी का और अब खनौरी गोलीकांड का हमें इंसाफ मिलना चाहिए। ये मांगे हमारी बिल्कुल वाजिब जायज़ हैं। स्वयं प्रधानमंत्री जी ये बातें 2014 से पहले करते रहे हैं
और उनका ये वादा है स्वयं का भी हम C250 के अनुसार फसलों के दाम करेंगे। उन्होंने जब 14 से पहले ये कहा था भी जब हमारी पहली कैबिनेट मीटिंग होगी तो हम किसान का कर्ज भाई जितने भी ये हमारे भाई लगे रहे ऐलान थे जो पहले उन्होंने किए तो वही मांगे हैं हमारी। और आज हरियाणा के लोगों का धन्यवाद भी करेंगे शुरुआत में भी जिस तरह से उमड़ के आए हैं, इतने डर के बावजूद आए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अगला कदम क्या रहेगा? हाँ देखिए, पूरे देश भर में हम लोग शहीदी समागम करवाएंगे, कलश यात्रा पूरे देश भर में चलेगी, महापंचायतें ये सब होगा और आगे आने वाला जो अगली रणनीति होगी मोर्चा इसी तरह चलते रहेगा जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानती। और पहली दफ़ा होगा, ये भी रणनीति का एक हिस्सा है कि देश में नया प्रधानमंत्री चुना जाएगा, नई सरकार आएगी, हम किसान मजदूर का एजेंडा तय करवाएंगे, चाहे विपक्ष वाले हों चाहे सरकार वाले हों, सबको हमारे बारे में बोलना पड़ रहा है, चाहे हक में बोले चाहे विरोध में बोले। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्राप्ति है। इस बार जो भाजपा गठजोड़ का विरोध होगा गांव में, हम कहेंगे सब इकट्ठे होकर पीसफुली जो भी भाजपा के लीडर उनको सवाल कीजिए कि हमारे शहीद सुखकर्ण सिंह को क्यों शहीद किया गया, हमारे रास्ते क्यों रोके गए, तो अन्य जो मांगों के ऊपर सवाल जवाब होंगे। शंभू बॉर्डर रोका गया पंजाब